किलो हो गया 50 रुपये में 2 किलो हो गया 50 रुपये में 2 किलो 100 रुपये दड़ी हो गया किलो 100 रुपये दड़ी हो गया गंगानगर वाला आ गया भैया 100 रुपये दड़ी 50 रुपये में 2 किलो 100 रुपये दड़ी हो गया किलो 100 रुपये दड़ी हो गया किलो 100 रुपये दड़ी हो गया भाई अरे भरे 100 का दड़ी 20 रुपये 100 का दड़ी 20 रुपये 100 का दड़ी 20 रुपये भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ऐसे है कि हमारे ऊपर ना एक टैक्स है जो कि हमने डायरेक्ट नहीं देना होता, गाहक से लेके देना है। और वो टैक्स है 1% मार्केट फ़ीस और 1% HRDF। ये पहले स्टार्टिंग से लगा हुआ है, लेकिन पिछली सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको बंद कर दिया था, 0% कर दिया था। उसके बाद बीजेपी की सरकार भी रही, इसमें भी 5-5.5 साल 0% ही रहा। उसके बाद कोरोना काल में गवर्नमेंट को जैसे पैसे की दिक्कत आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम आपके ऊपर ये एक टैक्स दोबारा से लगा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से दिक्कत है गवर्नमेंट को। देखो, हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए। उन दिनों में लोग बेरोज़गार भी थे, लेकिन हमने आके कोरोना के अंदर भी काम किया है और गवर्नमेंट को फिर उसका टैक्स दिया है। अब गवर्नमेंट ने उसमें नया नोटिफिकेशन निकाल के कुछ ऐसे स्लैब डाल दिए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। आपको पता है कि मुद्रास्फीति की दर जो है वो सब्जी और फ्रूट से निकलती है। तो गवर्नमेंट जो है उस फ्रूट सब्जी की दर को घटाने की बजाय इससे दरें बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहले तो जैसे हम 7% लेते थे, 5 हमारी आड़त, 1% HRDF, 1% मार्केट फ़ीस। अब जो गवर्नमेंट ने स्लैब निकाले हैं उसमें एक तो ये है कि आपने ये एडवांस में देना है नए स्लैब के हिसाब से। नए स्लैब में उन्होंने 14 स्लैब निकाले हैं जो कि किसी से मेल नहीं खाते। उसमें क्या होगा कि इसमें नंबर 2 का काम बढ़ेगा। देखो, अब टैक्स बढ़ेगा तो हम गाहक से वसूल करेंगे। अब किसी को तो वही टैक्स जो है वो पड़ रहा है 2% ही, वो 2% ही लेगा, 7 ले लेगा। किसी को वो पड़ रहा है 8, किसी को वो 9 पड़ रहा है। तो किस लेवल से हम इन लोगों से पैसा लेंगे? और उसमें ये भी प्रावधान है कि आपने ये एडवांस में देना है, और उसमें अगर आपका साल में काम कम रहता है तो रिफंडेबल कुछ नहीं है, और अगर आपका काम बढ़ जाता है तो आपको नेक्स्ट स्लैब में डाल दिया जाएगा। देखो, ये मेरा ख्याल तो हरियाणा क्या हमारे हिंदुस्तान में ये पहला नोटिफिकेशन ऐसा आया है जिसमें कुछ ऐसा प्रावधान है। तो इसका विरोध जो है हम लोग करते हैं। तो क्योंकि ये जो गरीब रेडी फड़ी वाले हैं, बोझ तो इनके ऊपर पड़ेगा। हमने तो इनसे लेके टैक्स देना है। ये ठीक है, चलो हम एडवांस भर देंगे। हमारा काम किसी साल मटर जो है वो 5 रुपये किलो है, किस साल 50 रुपये किलो है। तो इस वजह से ये स्लैब किसी को मंजूर नहीं है। और गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इतने अच्छे काम कर रही है, ये भी ऐसा काम कर जाए कि लोगों की 0% टैक्स करे जैसे पहले था। गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 0% थी तब भी गवर्नमेंट चल रही थी, फिर 2% लगा दिया तब भी चल रही है। अब नया स्लैब लोगों ने कहा कि चलो हमारे से ना एक मुश्त ले लिया करो। जैसे मान लो 3 स्लैब बना दो, 30,000, 50,000, 80,000। तो हमारा जब लाइसेंस रिन्यू होता है तो उसमें ले लो। लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना और इसको ऐसे हमें उलझन में डाल दिया है। तो इसका इसलिए विरोध हो रहा है, सारा हरियाणा कर रहा है। तो कल क्या मंडी पूर्ण रूप से मंडी बंद रहेगी, कोई रेडी फड़ी नहीं लगेगी, आड़ती कोई माल नहीं बेचेगा। अगर कोई गाड़ी आ जाती है वो खड़ी रहेगी, उसको रात 8 बजे के बाद खोला जाएगा।
कल पूर्णतः हड़ताल रहेगी जैसे सारा हरियाणा में है। और अगर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बात को मान ले, जायज़ है, कुछ नजायज़ तो हम मांग नहीं रहे, इसको मान ले। और अगर ये नहीं मानते तो फिर जो हमारे हरियाणा लेवल के प्रधान सेक्रेटरी हैं जो वो आदेश करेंगे उसके हिसाब से आगे चलेंगे। स्लैब में जिसने लास्ट ईयर में 4 लाख फीस भरी है उसका भी सेम स्लैब है आगे, और जिसने 5 लाख भरी है उसका भी सेम स्लैब है आगे। तो ये कैसे 1 लाख रुपया फीस जाने का मतलब ये है कि आपको 5 लाख रुपया आड़त लगी है, ठीक है ना। तो ये जब हमारे ऊपर ये टैक्स ही नहीं है, अब इनकम टैक्स हम देते हैं, एडवांस भरते हैं, लेकिन साल के बाद चिट्ठा बनता है, उसमें अगर हमारी इनकम कम हुई है तो हमें रिफ़ंड आ जाता है। इसमें तो कोई रिफ़ंड वाली चीज़ ही नहीं है। इसलिए इसको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इस टैक्स को माफ़ करे और गरीब जनता को, और ये जो बेचारे सुबह रेडी फड़ी वाले आते हैं जो हमारे लिंक में हैं, जो हमारे काम से जुड़े हुए हैं, देखो हमने तो यहाँ से बेच दिया और 10-11 बजे 12 बजे फ्री हो गए। ये सुबह के आए हुए हैं, रात को 8-8 9-9 बजे इन्होंने घर जाना है, सुबह बच्चे सोए हुए छोड़ के आए हैं, रात को बच्चे सो गए हैं, फिर ये लोग घर पहुँचे हैं। इनके ऊपर ये ऐसी मार ना पड़े, तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको राहत दे।